सो वन पंच मैन का चैप्टर 194 आ गया है। सो इसके लास्ट चैप्टर पे हमने ज्यादा बात नहीं करी थी क्योंकि वो बात करने लायक ही नहीं था। इट वाज अ फन चैप्टर जहाँ एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैं कुछ बता नहीं सकता था। साइतामा एक बिल्कुल ही अलग जगह जाता है, ड्रैगन्स, मॉन्स्टर्स, इन सारी चीजों से फाइट करता है और वन जो कि आर्टिस्ट है इस पूरे सीक्वेंस के, वो हमें इनडायरेक्टली काफी सारे मैसेजेस देते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गॉड से रिलेटेड होती है। बट इन द एंड क्योंकि साइतामा वहां से वापस आ जाता है और किंग के साथ गेम खेलने लगता है, इट डजंट मैटर एट ऑल। लेकिन जो चीज मैटर करती है वो है फ्लैशी फ्लैश। सो फ्लैशी फ्लैश यहाँ पे साइतामा के अपार्टमेंट में आता है एंड लाइक एनी अदर गाय ही नोज साइतामा हैज पोटेंशियल। सो साइतामा को वो अपना डिसाइपल बनाने के लिए आया है और डिसाइपल वर्ड सुनते ही जेनोस के भी कान खड़े हो जाते हैं और जेनोस भी इधर उधर झांकने लगता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। बेसिकली फ्लैशी फ्लैश ही करता है और साइतामा को पता है अपने एक्सपीरियंस से कि बिना लड़े मैं छूटने नहीं वाला। एंड फ्रॉम हियर ऑन दिस चैप्टर स्टार्ट्स। सो इस चैप्टर के कवर पेज पे है लोली तात्सुमाकी और पीछे पुलिस कॉस्ट्यूम में जेनोस और साइतामा है। और जहां तक मैंने नोटिस करा है वन पंच मैन के कवर पेज पे कोई खास चीजें नोटिस करने वाली होती नहीं है। दे आर देयर जस्ट फॉर द फन। सो साइतामा और फ्लैशी फ्लैश बैटल ग्राउंड में आ चुके हैं और फ्लैशी फ्लैश धीरे धीरे करके अपने सारे मूव्स ट्राई करता है। यहाँ पे सबसे कमाल का मूव जो मुझे लगा वो था विंड ब्लेड किक, द सेम मूव विच स्पीडो साउंड सोनिक यूज्ड। और क्योंकि दोनों निंजा हैं, हमें यहीं से अंदाजा लग जाता है कि दोनों एक ही विलेज से आए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि दोनों की ही फाइटिंग स्टाइल स्पीड से रिलेटेड है और स्पीडो साउंड सोनिक नाम से ही पता चल रहा है कि बंदा साउंड के स्पीड से एक्ट करता है और फ्लैशी फ्लैश के नेम से ये पता चलता है कि बंदा फ्लैश यानी कि लाइट के स्पीड से दौड़ता है। बट दैट इज नॉट ट्रू। लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इतनी कि वो पूरे अर्थ का चक्कर 0.13 सेकंड्स में लगा सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्पीडो साउंड सोनिक के ऊपर फ्लैशी फ्लैश आता है स्पीड के मामले में। स्टिल जितना भी तेज हो, यहाँ पे साइतामा उसे गच्छा दे देता है विच वाज एक्सपेक्टेड। फिर साइतामा लगाने जाता है द पॉपुलर डेथ पंच, बट जेनोस उसे टोक देता है और कहता है कि वहां 3 मॉन्स्टर्स आए हैं। सो फाइनली सीजन 1 के बाद हमें चीजें रिपीटेड होते हुए दिखी व्हिच वाज रियली नॉस्टैल्जिया एंड फन टू वॉच। सो तीनों ही मॉन्स्टर्स को मारने निकल जाते हैं, जहां ये मॉन्स्टर्स बेसिकली इंटरनेट बुलिड हैं जो आगे चलकर मॉन्स्टर्स बन गए। सारे बंदों को ये भगाने लगते हैं, कुछ हीरोज भी है वो भी पिटने लगते हैं और विंटर हुडी पहन के एक बंदा यहाँ पे किसी का वेट कर रहा है, जो हमें तुरंत पता चल जाता है कि स्पीडो साउंड सोनिक ही है। और स्पीडो साउंड सोनिक की सबसे पहली नजर जिस पे पड़ती है वो ना तो साइतामा है ना जेनोस, ऑफ कोर्स इट वाज फ्लैशी फ्लैश। एंड ये सीन देखने वाला था कसम से। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान है और काफी ज्यादा शॉक भी, जिससे हमें पता चल चुका है कि इन दोनों के बीच एक हिस्ट्री तो रही है और काफी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री रही होगी। क्योंकि जिस तरीके से फ्लैशी फ्लैश ने हीरोज को ज्वाइन करा और स्पीडो साउंड सोनिक अपना इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है, ये कहीं ना कहीं दोनों के आपस में टेंशंस को दर्शाता है जो किसी न किसी बात को लेकर उस समय के निंजा विलेज में हुए होंगे। खैर यहाँ पे स्पीडो साउंड सोनिक साइतामा से पूछता है कि फ्लैशी फ्लैश तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रहा है, जिसपे साइतामा जवाब देता है ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता। एंड देन निंजा विलेज के वो 2 विलन्स वापस आ जाते हैं जो सीजन 2 में अपने को देखने को मिले थे, जिसे देखकर फ्लैशी फ्लैश भी शॉक में चला जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब उनकी आपस में भिड़त हुई थी, फ्लैशी फ्लैश ने उनके मॉन्स्टर्स फॉर्म को जो कि लोअर ड्रैगन लेवल पे थे उन्हें 2 टुकड़ों में कर दिया था। एंड देन स्पीडो साउंड सोनिक उन्हें देखकर वही सीजन 2 वाले बातें याद करता है कि जो मॉन्स्टर सेल उन्होंने स्पीडो साउंड सोनिक को खाने के लिए दिया था वो काफी सड़ा हुआ था। बेसिकली उसे कच्चा खाना था, लेकिन स्पीडो साउंड सोनिक उसे पकाकर खा गया और इसलिए काफी दिनों तक उसे फूड पॉइजनिंग भी हो रही थी। बट ये सारी बातें चल रही होती हैं, स्टिल हम चले जाते हैं फ्लैशबैक में और ये फ्लैशबैक है निंजा विलेज का, जहाँ पे किसी तरीके की ट्रेनिंग चल रही है एंड स्पीडो साउंड सोनिक और फ्लैशी फ्लैश दोनों ही ट्रेनिंग को छोड़कर बाहर घपलेबाजी कर रहे हैं, जहाँ इन्हें वापस ट्रेनिंग ज्वाइन करवाया जाता है। एंड वी गॉट टू सी द क्यूब। हाँ, वही क्यूब जो गॉड से रिलेटेड है और ये निंजा विलेज में क्या कर रहा है पता नहीं। और अगर ये निंजा विलेज में था और फ्लैशी फ्लैश ने इसे बचपन में ही देखा था तो फ्लैशी फ्लैश को कहीं ना कहीं ये क्यूब याद होनी चाहिए, जो कि उसका पहला रिएक्शन देखकर लगता नहीं है उसे याद था चैप्टर 137 में। हालांकि 1 ने यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दी है कि फ्लैशी फ्लैश अपने विलेज की सारी मेमोरीज भूल चुका है क्योंकि ये काफी ज्यादा पुरानी और बीती बात हो गई थी। खैर जिसके बाद फ्लैशी फ्लैश और जेनोस दोनों मॉन्स्टर्स को निपटा देते हैं और साइमल्टेनियसली स्पीडो साउंड सोनिक भी साइतामा पे अटैक कर देता है, जिसका नतीजा होता है अगेन उसकी हार। खैर हमारे विलेज निंजास भाग जाते हैं जुत्सु परफॉर्म कर और फिर अगेन एक कॉमेडी गैग स्टार्ट हो जाती है। साइतामा इन सारी चीजों से परेशान हो चुका है एंड ही सिंपली वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस। ना उसे कोई डिसाइपल चाहिए, ना उसे किसी का डिसाइपल बनना है और ना ही उसे किसी का राइवल बनना है। बट उसका ये चेहरा और रिएक्शन देखकर तीनों ही परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है शायद साइतामा में कॉन्फिडेंस की कमी है, सो तीनों ही अपने अपने नजरिए से उसमें प्रोत्साहन भरने की कोशिश करते हैं। जेनोस कहता है मास्टर मैंने आपसे हर कदम पे सीखा है। फ्लैशी फ्लैश कहता है कि डरो मत यार, कॉन्फिडेंट रहो, तुम में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। और स्पीडो साउंड सोनिक कहता है आई लव द वे यू ट्रीटेड मी। क्या यार,
इस पे मुझे कभी कभी शक होता है। खैर यहाँ पे साइदामा वापस किंग के पास चला जाता है घूम फिर के, जो वो हमेशा ही करता है, और फिर मोनाको को ढूंढने की बात कहता है, जिसे तुरंत ही वो लोग ढूंढ निकालते हैं। और फिर मोनाको को वो लोग ढेर सारा खाना खिलाते हैं ताकि गॉड्स से रिलेटेड वो कुछ इन्फॉर्मेशन बता पाए। ऑफ कोर्स स्पीडो साउंड सोनिक उनके साथ नहीं है। एंड देन फ्लैशी फ्लैश कहता है कि हमें सिड से मिलना चाहिए ताकि वो हमें ब्लास्ट से मिलवा पाए। एंड देन बूम, फाइनल पैनल में ब्लास्ट, साइतामा, फ्लैशी फ्लैश, सिच और मॉन्स्टर मोनाको एक साथ खड़े हैं। एंड साइतामा एक्चुअली यहाँ पे ब्लास्ट को पहचान लेता है। ही इज राइट हियर, एटलीस्ट ब्लास्ट तो उसे याद ही है। सो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें और पता चलेंगी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि क्या ब्लास्ट को वो सारी मेमोरीज याद है, क्योंकि ऑफ कोर्स साइतामा टाइम में पीछे गया था, तो चांसेस है कि ब्लास्ट वो सारी चीजें भूल चुका होगा। बेसिकली कॉस्मिक गौरव वर्सेस साइतामा वाली बातें मैं कर रहा हूँ, जिसके पहले वर्जन में दोनों आपस में टकराते हैं और ब्लास्ट और गार्जियंस ऑफ गैलेक्सीज उन्हें टेलीपोर्ट कर जुपिटर के मून पे भेज देते हैं। सो ब्लास्ट क्योंकि कॉस्मिक बीइंग है तो हो सकता है उसके मन में थोड़ी बहुत मेमोरीज हो इन सारी चीजों की, बट पूरी तरह से याद हो, आई हाईली डाउट इट। सो ये प्योरली डिपेंड करेगा राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी मानो तो क्योंकि टाइम एक डायमेंशन है और अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से एक्ट और रिएक्ट करता है टाइम डायलेशन थ्योरी के अनुसार, सो हो सकता है ब्लास्ट पे ये सारी चीजों का असर नहीं हुआ हो। डिपेंड करता है ब्लास्ट उस समय था कहाँ पर। अगर ब्लास्ट धरती के आसपास था उस समय तो ये सारी चीजें उसके लिए भी रिवर्स हो गई होंगी, इंक्लूडिंग दैट मेमोरी। और रही बात कोट एंड कोट निंजा विलेज की, तो उसकी हिस्ट्री या इन दोनों के बीच में क्या सेक्सुअल टेंशन रही है, ये सारी चीजें हमें आने वाले चैप्टर्स में देखने को मिलने वाला है। स्पीडो साउंड सोनिक की जुगलबंदी सारी कैरेक्टर्स के साथ बिल्कुल अलग होती है और देखने में मजा आता है। सो लेट्स सी। सो हाँ, चैप्टर यहाँ पे खत्म है। थ्योरीज काफ़ी सारी यहाँ पे बनाई जा सकती है, बट जिस तरीके से कहानी आगे बढ़ रही है, आई थिंक एवरीथिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्रिस्टल क्लियर हियर, जो बिल्कुल ही अलग है वेब कॉमिक से। वेब कॉमिक में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, बट यहाँ पे स्पून फीडिंग होते हुए इसमें कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। वी ऑल आर हैविंग फन वाइल रीडिंग दिस, देन व्हाई टू कॉम्प्लिकेट। सो या दैट्स इट। मुझे पता है मैं एडिटिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं करता टाइम की कंस्टेंट की वजह से, बट स्टिल आप लोग में से काफ़ी सारे लोग बार बार मेरी वीडियोस को देखने आते हो। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। सी या, दिस इज साकेत फ्रॉम एन एंथुसियास्ट। पीस आउट।